जैसा कि आप लोगों ने पिछली कहानियों में देखा रागिनी के साथ क्या हुआ था। अब आगे की कहानी। करीब रात के 2 बज रहे थे। रागिनी की आंखें खुली बैलून की आवाज़ से। रागिनी ने जल्दी से अपने रूम की लाइट ऑन की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों के पास बैलून पे हाथ फिरा रहा हो, जबकि बैलून दूसरी जगह रखा हुआ था। उसने डर के मारे अपने बालों में से हेयर पिन निकाली और एक एक करके सारे बैलून फोड़ने लगी। जब उसने आखिरी बैलून फोड़ी तब उसे साफ साफ सुनाई दिया कि कोई उसके कानों में कुछ बोल रहा था। उसने जल्दी से अपना वीडियो कैमरा चेक किया तो उसने देखा जब वो आखिरी बैलून फोड़ रही थी तब उसके पीछे कोई काली परछाई खड़ी थी। रागिनी जो खोजने आई थी वो उसके सामने था। इससे पहले रागिनी कुछ समझ पाती उसके कमरे का लैंडलाइन बजा। रागिनी ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैडम वेकअप कॉल। आपने कहा था कि 2 बजे उठा देना। रागिनी ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। दरअसल दिन में रागिनी को दुमास बीच पे उसके हॉन्टेड होने का एहसास ही नहीं हुआ था, इसीलिए उसने देर रात बीच का चक्कर लगाने का सोच रखा था। कैमरा, टॉर्च और ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर रात को ही बीच की तरफ निकल गई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी समुंदर की आवाज़ और तेज़ हो रही थी। बेखौफ सी रागिनी जब बीच पे पहुंची तब उसे अपने पीछे से आती कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी। रागिनी जैसे ही पलटी कुछ कुत्तों ने उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते जब रागिनी ने टॉर्च से पीछे की तरफ देखा तो उसने देखा पीछे कोई कुत्ता नज़र नहीं आया, मगर कुत्तों की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। भूतों से जितना डर रागिनी को नहीं लगता था उससे ज़्यादा डर उसे कुत्तों से लगता था। इसीलिए वो तब तक दौड़ती रही जब तक वो आवाज़ बंद नहीं हो गई। भागते भागते उसे एक बूढ़े चचा दिखे। रागिनी दौड़कर उसके पास चली गई। तब कहीं जाकर कुत्तों की आवाज़ बंद हुई। चचा ने रागिनी से पूछा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? रागिनी ने बताया, मैं यहाँ भूत देखने आई थी। तब चचा ने बताया, मैंने आज तक यहाँ कोई भूत नहीं देखा, मगर जब से ये बात फैल गई है तब से यहाँ लोगों का आना जाना बढ़ गया है। करीब 1 घंटे तक दोनों ने दुमास बीच के बारे में बातें की और इसी बीच चचा ने रागिनी को चाय भी पिलाई। जब बातचीत ख़त्म होने के बाद रागिनी वापस होटल की तरफ जा ही रही थी तो उसे लगा कोई पीछे से उसकी तरफ टॉर्च चला रहा है, कोई पीछे की तरफ से उसे टॉर्च से लाइट मार रहा हो। जब रागिनी ने पलट के देखा तो ये उसका वहम नहीं हकीकत था। रागिनी के कदम ना चाहते हुए भी उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो समुंदर कितने नज़दीक आ गई थी कि समुंदर की लहरें उसके पाँव को छूने लगी। वो और आगे बढ़ती गई, इतना आगे कि समुंदर का पानी उसके कमर तक आ गया था। और तभी एक ही झटके में पानी कमर से सीधे उसके गले तक आ गया था। पानी धीरे धीरे चढ़ता ही जा रहा था। रागिनी तड़पड़ा रही थी, फड़फड़ा रही थी। उसे हाथ पांव मारना शुरू किया। उसने देखा तो पाया वो बाथटब में थी। उसे अपने ही सपनों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बाथटब की जलती हुई टॉर्च और वहाँ पड़ी हुई चाय की डिस्पोजेबल कप। बाथरूम से जब वो बाहर निकली तब उसने हवा में उड़ते हुए बैलून को देखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने सपने में उड़ते देखा था। रागिनी ने हेयर पिन निकाली और 5 बैलून फोड़ दिए, पर छठी वाली को छोड़ दिया, क्योंकि अपने सपने में उसने जब छठी बैलून को फोड़ा था तो बैलून फटने की नहीं किसी के हंसने की आवाज़ आई थी।